नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा कर दिया। वो क्या मामला था वो सारा हम आज अपने व्लॉग में देखेंगे। इसके अलावा एक और खबर है पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग के हवाले से। WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में जो आलमी रैंकिंग जारी करता है हर साल, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले से एक खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो सारी कार्रवाई थी 9 मई के मुल्जिमान की जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उसका हम जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत थी। 5 मुल्जिमान थे जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, उनकी जमानत का केस था। पंजाब के प्रोसिक्यूटर पेश हुए। इन मुल्जिमान का नाम उवैस अय्याज, वकास, कामरान, सैफुल्लाह और नसरुल्लाह बताया जाता है। ये 5 मुल्जिमान थे जिन पर इल्जाम था कि इन्होंने रावलपिंडी के फौजी कैंप पर हमला किया 9 मई 2023 को। तो इनकी जमानत का केस था। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने इसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तलबा तंजीमों पर और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगने से ये हाल हुआ है हमारे मुल्क का। क्या रैली निकालना या किसी सियासी जमात से वाबस्ता होना जुर्म है इस मुल्क में? फिर उन्होंने कहा कि एक हेड कांस्टेबल के कहने पर हम कैसे मान ले कि मुल्क के साबका वजीर आजम गद्दार हैं। आप खुदा का खौफ करें, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी इस हद तक उन्होंने इमरान खान साहब का दिफा किया। इमरान खान साहब को मुबारक हो। बहरहाल, फिर उन्होंने कहा जी कि केस में दहशतगर्दी की दफात क्यों शामिल की है। पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्होंने फौजी कैंपों पर हमला किया 2023 9 मई को। उन्होंने कहा जी कि फिर आपको पता ही नहीं कि दहशतगर्दी क्या होती है, दहशतगर्दी की दफात क्या होती हैं। यानी जस्टिस जमाल मंदुखेल के नज़दीक 9 मई को जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी नहीं थी और ना ही दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। उन्होंने मजीद कहा कि जो APS में हुआ यानी आर्मी पब्लिक स्कूल सानहा पेशावर में जो हुआ वो दहशतगर्दी थी, या कोयटा कचहरी में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी थी। यानी उनके नज़दीक ये कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दी हैं। बहरहाल ये भी काबिल मुसम्मत है और इंतहाई ये गलत इक़दाम है, दहशतगर्दी है और इनके मुल्ज़िमान के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी बहरहाल दहशतगर्दी है, कहीं भी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए और कानून में उसके लिए सज़ा मुकर्रर है, वो सज़ा मुल्ज़िमान को या मुजरिमान को मिलनी चाहिए। बहरहाल जमाल मंदुखेल साहब ने कहा जी मां सदके तुसी घर जाओ। 5 मुल्जिमान को उन्होंने जमानत पर रिहा कर दिया और मुल्जिमान चले गए। उन्होंने फाइल कर दी बंद करके रख दी थी साइड से। तो ये केस था। इसके बाद हम देखेंगे जमाल मंदुखेल साहब कौन है, कहाँ से आए हैं। ये 12 नवंबर 1961 को कोयटा में पैदा हुए। 1987 को इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। 1988 से इन्होंने बाकायदा वकालत का आगाज किया। 1990 से ये बलोचिस्तान बार कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए। उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के ये रुकन बने। 2009 7 सितंबर को ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने। फिर इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रहे। फिर 5 अक्टूबर 2019 को ये चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रहे। उसके बाद ये फिर 9 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में इनकी खिदमात को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया। वहां पे ये जज तैनात हुए। तो ये इनका तारुफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 2009 में ये जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने, उस वक्त चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी साहब और वजीर आजम थे गिलानी, हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। जब ये बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस बने उस वक्त आसिफ सईद खोसा थे चीफ जस्टिस, वजीर आजम थे इमरान खान और हुकूमत थी PTI की। जब ये इस्लामाबाद में जस्टिस लगे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त गुलजार अहमद थे चीफ जस्टिस, वजीर आजम थे इमरान खान, हुकूमत थी PTI की। ये है इनका मुख्तसर तारुफ। बहरहाल ये जो केस था इसमें इन्होंने जमानत दे दी और लेकिन जो रिमार्क्स दिए, असल में हमारा आज बात करने का मकसद इनके रिमार्क्स थे। वो आपके हम सामने रखे, अब आप खुद ही फैसला कीजिए। इसके बाद एक और खबर है, वो खबर आपके सामने रखेंगे। वो खबर आप चाहें तो इसके साथ मिला के पढ़ लें, भावें तुहाडा दिल करे तो अड्डो अड्ड पढ़ लो। बहरहाल वो खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हर साल जो है किसी भी मुल्क में जो उसका मेयार इंसाफ है या अदलिया है या निज़ाम इंसाफ है और रूल ऑफ लॉ है, उसकी रैंकिंग जारी करता है।
2022 में पाकिस्तान 142 ममालिक में 129वें नंबर पर था और 2023 में ये रैंकिंग मजीद गिर कर 130वें नंबर पर आ गई। यानी 142 की ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के हिसाब से दुनिया में 130वें नंबर पर था और कहा जाता है कि 2024 में मजीद रैंकिंग बिगड़ेगी। मगर ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग मैं सोचता हूँ अक्सर, पाकिस्तान में इस वक्त जो है रूल ऑफ लॉ के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 130वें नंबर पर है, ये हाल है। लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान से भी नीचे हैं उनमें वेनेजुएला है, कंबोडिया है, हेटी है, अफगानिस्तान है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ पे इंसाफ का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान में ये हाल है तो वहाँ पे क्या होगा। बहरहाल आप चाहें तो इन दोनों खबरों को इकट्ठा पढ़ लें, चाहे तो अड अड पढ़ लें, वक्फो वक्त पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल दिनोशाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।